यार इंदर यार 2 घंटे हो गए, वरुण भाई कहाँ है यार? कब शो शुरू होएगा? सही में यार। भाई भाई एक सेकंड भाई, आज फिर से लेट भाई, क्या चल रहा है यार? अरे यार भाई वो सड़क पे ना रास्ते में जेसीबी की खुदाई चल रही थी भाई, बहुत ज्यादा भीड़ थी, वहीं से निकलने में टाइम लग गया। नहीं 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 नहीं, मैं सेम रास्ते से आया हूँ, सारी भीड़ साइड पे थी, कोई जैम नहीं था रोड के ऊपर। मैंने बोला जैम था, मैंने बोला मैं जैम में फंसा हुआ था भाई। वो जेसीबी की खुदाई चल रही थी, मैं खुदाई देख रहा था भाई, ऐसे ऐसे करके निकाल रहे थे, इतना मजा आ रहा था ना बाई गॉड। और एक बार जब जेसीबी की खुदाई देखने लग जाओ ना, टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सो हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन, जहां रोजाना 2 फनी फाइटर्स दे रहे हैं एक दूसरे को फनी फटके। तो मुस्कुराइए आप लोग डट के यार, और दीजिए पॉइंट्स लाफ्टर स्लाइडर पे। हमारे आज के जो 2 फनी फाइटर्स हैं वो है आरिस फ्रॉम वडोदरा एंड इंदर सहानी फ्रॉम दिल्ली। तो आज सबसे पहले जो परफॉर्म करने आ रहे हैं वो है आरिस। ये गुजराती छोकरा आया है करने हंसी का व्यापार, साथ में रखता है गिटार, जो गाने का नहीं लोगों को हंसाने का है हथियार। तो वरुण भाई आज मैं बात करने आया हूँ नेबर्स यानी पड़ोसियों की। हाँ। पड़ोसी मतलब होते यार मेरे हिसाब से यूरोपियन कंट्रीज में यार। स्पेन के बगल में फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, सब आजू बाजू मस्त मस्त व्यू है, जहाँ मन करे घूम के आ जाओ। अपने बगल में क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जाने का तो छोड़ो, घूमने जाने का तो छोड़ो, वो लोग के पास थोड़े पैसे क्या जमा हो जाते, वो लोग फेक आधार कार्ड बना के इधर जमा हो जाते। फिर भी ठीक है, चलो अपने घर घर की बात करते हैं यार। मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन लोग पड़ोसियों को देखने में ही रह जाते। हाँ भाई, मैंने भी सहन किया यार। मेरे बाप जब भी देखो तब मेरे को भी बोला करता है, वो शर्मा जी के छोकरे को देखो, ये करता है, वो करता है, फलाना करता है, ढिकना करता है, तू कब करेगा? एक दिन है ना, मेरे अब्बा घर पे आए, मोहल्ले में बहुत भीड़ थी। तब मैंने पूछा भीड़ किस बात की? मतलब वो शर्मा जी के बेटे ने अपने बाप को घर से निकाल दिया है। अब बोलो तू कब करेगा? इंडियंस के अंदर पड़ोसी लोग अपने फैमिली मेंबर ही होते हैं। क्योंकि अपने यहाँ पे छत इतनी पास पास होती है ना कि तेरे सपना होता है लेकिन सामान पड़ोसियों का सूख रहा होता है। ये तो बात जेन्युइन। रोज कुछ ना कुछ उड़ के आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है सुपरमैन अगर इंडियन होता ना तो रोज किसी और की चड्डी पहन के उड़ रहा होता। अपने इंडियन पड़ोसी बहुत पंचायती होते हैं। पंचायती? पंचायती का मतलब मालूम है? आप कॉफी विद करण देखते हो? बस इसका मतलब आपको पंचायत है। गुजराती में क्यूरियोसिटी को पंचायत बोलते हैं। अपने इंडियन नेबर्स में नॉक करने का कोई फंडा ही होता है, फंडा ही नहीं होता, डायरेक्ट घुस ही जाते। दूध है क्या, पेपर है क्या, सब्जी है क्या, चीनी है क्या, आज खाने में क्या है, अरे हमें भी खिलाओ कभी, बेटा शादी कब करेगा, गुड न्यूज कब देगा, बहुत बोरिंग मेरी लाइफ है, पंचायती मेरी वाइफ है। भाभी जी रसोड़े में कौन था? कुछ नेबर्स होते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा, इनका काम है खाली अपने घर पे आके होशियारी मारने की। खाली आके बड़ाइयाँ ही मारा करते हैं अपने घर पे आके। मेरे एक बाजू में भी एक आंटी है, वो एक दिन अपने बेटे को फ्लॉन्ट करने के लिए आई कि आरिस बेटा देखो हमारे चका को, देखो कैसा बास्केटबॉल में नेशनल लेवल पे खेलता है। मैंने बोला क्या बात है आंटी, फिर भी आपका कचरा बास्केट में नहीं रोड पे जाता है। तो ये आज का पहला गाना मेरे पड़ोसियों के लिए। वरुण भाई कुछ गिटारिस्ट को देखो ना, गिटार से ज्यादा मुंह बजा रहे होते। हर रोज सुबह शाम पूरा दिन 24/7 भौंकना बंद करो साला, जब देखो तब चिल्लम चिल्ली चिल्लम चिल्ली। और मैं आपने भी नोटिस किया होगा कुछ नहीं पर बहुत लाउड होते, बहुत ज्यादा, इतने लाउड होते, मतलब ऐसा लगता है बचपन में लाउड स्पीकर निकल गए थे। जब देखो मुई कल मुई, मेरे बेटो को मनोज बोलने वाली तू होती कौन है? अरे नहीं जानना यार मेरे को कि तुम्हारे घर में किसको पायल जे, के तुम्हारी काम वाली काम चोरे, के तुम्हारे धनी का किसके साथ अफेयर चल रहा है, मेरे को नहीं जानना है। सॉरी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया क्योंकि मेरे पड़ोसी भी ये शो देखते हैं ना। मैंने बोला थोड़ा जोक्स के साथ मैसेज भी दे देता हूँ। गुजराती हो ना, 2 काम एक साथ हो जाने चाहिए। ये आखिरी गाना वरुण सर आपके पड़ोसी के लिए। ठीक है। तू भी औकात मेरे, थैंक यू सो मच। बट इंदर भाई का मैं बड़ा फैन हूँ और बहुत भोले आदमी है यार इंदर भाई। मतलब इतने भोले हैं कि हमारे डायरेक्टर है शो के नजर सर, उन्होंने बोला देखो इंदर तुमको ना सिर्फ 3 ही मिनट परफॉर्म करना है, ठीक है? तो बेचारा भोला इंदर बोल पड़ा, अरे सर 3 मिनट तो बहुत हो गई मेरे लिए सर, आप मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को पूछे, मैं तो 40 सेकंड में परफॉर्म करके स्टेज छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच, माय नेम इज आरिस।
एंड वाली चीज स्टार्टिंग में बोलता ना पूरा अपलिफ्ट ही हो जाता मामला। कैसी लगी आपको आरिफ की परफॉर्मेंस बताइए लाफ्टर स्लाइडर पर पॉइंट देकर। आपका टाइम शुरू होता है अब। यार वैसे एक बात बताओ आरिफ, तूने इंदर के बारे में जो बोला ना, उसको बहुत दर्द हुआ यार। क्यों? बेचारे की बंदी भी नहीं है ना। तो 40 नहीं 20 सेकंड। तू बड़ा टाइम देखता है यार। तो फिर आगे बढ़ते हैं। भाई एक सेकंड, एक छोटा सवाल भाई, ये स्टैंड अप कॉमेडियंस का शो नहीं है क्या? ये स्टैंड अप कॉमेडियंस का ही शो है, जानते नहीं इसे आप? भाई जानता हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ। ऐसे लड़के होते हैं स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को गिटार बजा के इम्प्रेस करते हैं। अरे वरुण भाई मेरी बात छोड़ो, मैं इंदर भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। इंटरनेट पे बहुत फेमस थे, एक जमाना था मैं यूट्यूब पे जाके खाली सर्च में लिखता था इंडियन सुमो रेसलर, पहली वीडियो इनकी आती थी। और भाई मैं आपको बताता हूँ, जब भी मुझे सैड सॉन्ग सुनने का मन करता था ना, तो मैं इसकी म्यूजिकल कॉमेडी सुन लेता था जाके। ओह भाई क्या बात है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे। भाई एक काम करते हैं, हम जाते हैं वहां पे, आप इधर आइए और स्टेज संभालिए। ऑल द वेरी बेस्ट। लेकर आए हैं राजधानी की ढेर सारी फनी कहानी, नाम है इनका इंदर सहानी। हाय गाइस, माय नेम इज इंदर और अभी आपने आरिस का एक्ट देखा होगा। भाई एक बात बताता हूँ, जब आरिस मेरे लिए 40 सेकंड वाली बात बोल रहा था ना, तभी आरिस की बंदी का मैसेज मुझे आया था और कह रही थी कि आरिस को बोल दियो तू भी औकात में रह। वरुण भाई मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एक बात, बहुत पहले ना भगवान ने दुनिया बनाई, कितनी सही दुनिया बनाई। फिर भगवान ने औरत फीमेल्स बनाई, मजा आया। उसके बाद एक औरत उनमें से बोर हुई, उसने सीरियल बनाने शुरू करे और वो नहीं रुकी। उसका नाम मुझे नहीं पता, एक था, एक थी, जो भी था, तो वो बनाते ही चली गई। लेकिन आप देखो ना, इंडिया में ना कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं। जब भी आप अपने परिवार के साथ बैठ के टीवी देख रहे होते हो और कोई भी मूड सेट करने वाला सीन आ जाता है, सारे ऑकवर्ड हो जाते हैं यार, सब इधर उधर चलने लग जाते हैं। मेरे घर में एक आदमी दीवार को देख रहा है, मेरे पापा इतने प्रेशर में आ गए एसी का रिमोट उठा के चैनल बदल ले। मैं कहा अरे रुक जाओ यार, एंजॉय कर लो थोड़ा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे टीवी केबल वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। क्यों? एक दिन मैं और मेरे पापा बैठ के टीवी देख रहे थे। पता नहीं कितने गंदे आदमी ने इतने पावन दिन पे इतनी गंदी मूवी लगाई, हेट स्टोरी 2। मेरे पापा बड़े बोले, उनको लगा ये रिवेंज और नफरत की कहानी है। और ऐसा नहीं कि मैंने हेट स्टोरी 2 नहीं देखी हुई थी, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा देख रहा था। मैंने देखी हुई थी, जितनी यूट्यूब पे थी मैंने देखी हुई थी, मेरी टीवी वाली बाकी थी। तो मूवी में ना भाई वो गंदे वाला सीन आ गया, जो सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से गंदा था, वरना वैसे तो ओए होए 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 होए। तो अब मूवी में वो सीन आया, लड़की के बाल खुले, मैं कहा खुलने दो। लड़की का नेकलेस उतरा, मैं थोड़ा एडजस्ट होने लगा। इतने में पहले 2 बटन खुले, पापा ने, मैं क्या है, कह रहे पूरे खुल जाओगे तब हटाओगे। और वन भाई मैंने जिस दिन ये कर लिया ना, उस दिन मैं बेबाक हो गया। मैंने कहा आज ये कर लिया, आज कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक दिन मम्मी के साथ सीरियल देखने बैठ गया, बहुत ही तेज सीरियल, बहुत ज्यादा तेज, नागिन। सीरियल स्टार्ट हुआ, कैमरा ऊपर से नीचे आया, बेड पे एक औरत लेटी हुई है। मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा देखो अगर ये नागिन ले लेते तो डायलॉग कौन बोलता? नागिन क्या कर लेगी, फिस नहीं तो फुस, डायलॉग कौन बोलेगा? तो इन्होंने औरत ले ली। अब सीरियल स्टार्ट हुआ, वो लेटी हुई है, एकदम से खड़ी हुई, चल के जा रही, चल के जा रही। मैं कहा प्यास लगी हो रही, जारी होगी, चल के जा रही, चल के जा रही, एकदम से सांप बन गई। मैं कहा च च च च च। उस दिन मुझे 2 बातों का एहसास हुआ कि पहला, मैं टीवी पे नहीं, मैं घर पे हूँ, और दूसरा मेरे रिफ्लेक्सेस कितने फुद्दू हैं। छुची छुची छिपकली नहीं भागती, मैं सांप भगा रहा हूँ। अब एकदम से घंटी बजती है, कैमरा जाता है घर के बाहर। घर के बाहर कोई नहीं है, कोई नहीं है सिवाय एक सींग वाले भैंसे के। सींग वाले भैंसे के। मैंने माँ की तरफ देखा, कहती ब्रेक में समझाती हूँ। मैंने कहा इस वाहियात चीज के पीछे एक्सप्लेनेशन है? तो जब ब्रेक आया तो उन्होंने मुझे प्लॉट समझाया सीरियल का, कि अरे ये जो नागिन है, इसकी नागमणि खो गई है और इसको लगता है भैंसे ने चुराई है। तो नागिन ने रिवेंज के चक्कर में भैंसे का एक सींग चुरा लिया। और मैं आपको नागिन की बात बता रहा था, तो आपके साथ आरिस बैठा है यार, मैं इसको भी ना नागिन सीरियल पसंद आ गया था। वैसे ही बहुत तीखा लड़का, लेकिन इसके मीठे दोस्त हैं। उनमें से एक दोस्त मेरे को बता रहा था, कह रहा ये आरिस है ना, तो इसने नागिन सीरियल इतना देख लिया कि एक दिन घर ले आया नागिन। 4 दिन इसने वेट किया, कह रहा अभी मोनी रॉय बनेगी, अभी मोनी रॉय बनेगी। तो मोनी रॉय तो बनी नहीं, काट के अलग चली गई। तो आरिस मेरे को आके कहता कि मेरे ख्याल से इच्छाधारी नहीं थी। तो मैं नहीं तो ध्यान से देखता, जहां उसने काटा इच्छाधारी थी वो। थैंक्स अ लॉट गाइस, माय नेम इज इंदर, यू फील अ लवली ऑडियंस। क्या बात है, सुपर। तो कैसा लगा आपको इंदर का एक्ट, बताइए लाफ्टर स्लाइडर पे पॉइंट देकर। आपका टाइम शुरू होता है अब। भाई
तेरे को बात बताऊं, जब मैं तेरे को पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गया था भाई इस बंदे में ना कुछ खास है, तभी तो नौकरी छोड़ के यहाँ तक आया। भाई थैंक यू, टैलेंट पहचानने के लिए थैंक यू। टैलेंट पहचानने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, लालच की बात कर रहा हूँ, लालच की। यार वरुण भाई आप ना बहुत भिगो के मारते हो। भाई तुम्हारी संगत का असर है, संगत का कुछ तो असर होगा ना। खैर ऑडियंस ने आपको दे दिए होंगे अब तक पॉइंट्स लाफ्टर स्लाइडर पे। आरिस आप भी हमारे साथ स्टेज पे आ जाओ भाई। तो ऑडियंस अब वक्त है आपकी प्रेडिक्शन करने का। सही प्रेडिक्शन आज के विनर की। आपका टाइम शुरू होता है अब। भाई वैसे तुम दोनों में ना लीडर बोर्ड पे तू चल मैं आई वाला सीन चल रहा है। भाई लेकिन लीडर बोर्ड पे मैं आ गया हूँ और ये वहां तक चल के आ नहीं पाएगा। भाई आपको पता नहीं है, शायद टाइगर चलते नहीं है, छलांग मारते। आप बेटा क्या बात है, वैसे इन लोगों का जंपिंग जैक चलता रहेगा। पर अब वक्त है पर्दा गिराने का। आज का विनर कौन होगा आपको पता चलेगा कल सुबह 9 बजे फ्लिपकार्ट वीडियो के सबसे फनी कौन के पेज पे। देखते रहिए रोजाना फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट्स सबसे फनी कौन। हमारे बैंक कर्मी जो बैंक में काम करते हैं उनकी एक ही आदत, कभी भी कोई कस्टमर बैंक में पहुंचे, अभी लंच ब्रेक चल रहा है। सर आपको क्या लगता है विजय माल्या लोन चुकाने आए थे? लंच ब्रेक चल रहा। कमायला सबको बोलता है तू कैसे मरा, तू कैसे मरा। एक बात बता, तू मरा कैसे? अरे बाबा वो क्या हुआ, अपन अपने बीवी पे शक करते थे वरुण भाई कि उसका बाहर कुछ चक्कर है। एक दिन ना घर पे जल्दी गया तो बेचारी अकेली बैठी थी, उसी चक्कर में अपने को जम के हार्ट अटैक आया। अरे मामा क्या आदमी है तू। अरे घर का फ्रिज का दरवाजा खोलने का था ना, तू भी बचता था मैं भी बचता था। सही है सही है।